नमस्कार साथियों, टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत की पेडागोजी हम सभी पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस बार भी लगभग इसी प्रकार के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और पिछले जो वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसके से शुरुआत के साथ हम आज की पढ़ाई करेंगे। एक निवेदन, कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर हमें आगे की वीडियो नहीं मिल पाती, तो मेरा निवेदन होगा आप चैनल को देख लें। आप सब्सक्राइब ना किया हो तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे अगला जब हमारा संस्कृत का वीडियो है और कोई भी सिलेबस के अनुसार आपके वीडियो होंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लें, टॉप 50 स्टडी सर्च करेंगे तो क्रम से हमारे वीडियो आ जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाके देख लें, एक भी वीडियो आप ना छोड़ें क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो हमने पिछले वीडियो में पूछा था, अनुमानम एकम उपकौशलम अस्ति, मतलब अनुमान एक उपकौशल है। किसका है उपकौशल? तो पिछले वीडियो का लास्ट प्रश्न मेरा यही था जो आप लोगों से उत्तर बताने को कहा था। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे मित्रों ने बिल्कुल कमेंट में सही उत्तर बताया है। वो उत्तर था बी, मतलब पठनस्य। मतलब अनुमान किसका एक उपकौशल है? तो पठन का एक उपकौशल। एक होता है कौशल, एक होता है उपकौशल। तो अनुमान क्या है, किसका उपकौशल है? पठन का उपकौशल है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है पठनस्य शिखर पाद क्रम पद्धतौ अध्येता, मतलब पठन की शिखर पादक्रम जो पद्धति है अध्येता, उसमें अध्येता क्या होता है, कैसा क्या करता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, देखें ABCD। कमेंट में मेरे बताने से पहले आप भी इसका उत्तर बता सकते हैं, जिसको शिखर पाद पद्धति को कहते हैं टॉप डाउन मॉडल। तो इसका अध्येता क्या करता है? पूर्णात अवयवानाम प्रति गच्छति, मतलब पूर्णता। ठीक है, पूर्णाते पंचमी व्यक्ति, मतलब पूर्णता से अवयवान प्रति गच्छति, मतलब पूर्ण अवयवों के ओर जाता है। पूर्ण अवयवों की ओर जाता है। क्या करता है अध्येता? शिखर पादक्रम पद्धति में पूर्ण अवयवों की ओर जाता है। अब इसको हम थोड़ी व्याख्या से समझते हैं। देखें क्या लिख रहे हैं कि पढ़ने की शिखर पादक्रम पद्धति का अध्येता पूर्ण अवयवों या तथ्यों की ओर जाता है। अर्थ इसका मतलब क्या हो गया, तो वो समझने के लिए देखें। शिखर पादक्रम पद्धति वह पद्धति कहलाती है जिसमें रुचिकर्ता या अध्ययनकर्ता शब्दशः पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। शब्दशः बिल्कुल एक एक क्रम से पूर्ण अवयवों को प्राप्त करता है। किस पद्धति में? शिखर पादक्रम पद्धति में। तो आप याद रखिएगा, कभी पेपर में आ गया शिखर पादक्रम पद्धति तो आप बता पाएं। अगला देखें 183 नंबर प्रश्न, संभाषण कौशलस्य विकासार्थम योग्यतमः मार्गः अस्ति छात्रेभ्यः। क्या पूछ रहे हैं हिंदी में? देख, यहाँ कह रहे हैं कि संभाषण कौशल के विकासार्थम, विकास के लिए योग्यतम मार्ग अस्ति, योग्यतम मार्ग है। क्या है? छात्रेभ्यः, मतलब छात्रों के लिए क्या किया जाए? ABCD 4 ऑप्शन हैं, आप भी कमेंट में बता सकते हैं मेरे बताने से पहले। आप यदि थोड़े बहुत समझने लगे हो संस्कृत को, इतने वीडियो यदि आप पूरे हमारे वीडियो देख लेंगे ये पार्ट बाई पार्ट, तो आपके संस्कृत के अर्थ निकालना भी सीख जाएंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रकृति जीवन परिस्थितिम अधिकृत कथयुतुम अवसर प्रदानम। मतलब क्या कह रहे हैं? प्रकृति जीवन की परिस्थिति को अधिकृत मतलब करके, ग्रहण करके, कथयुतुम अवसर प्रदानम मतलब कहने के लिए अवसर प्रदान करना। संभाषण कौशल के लिए क्या? उन्हें अवसर मिले, जैसी परिस्थिति हो, प्रकृति जीवन की परिस्थिति को ग्रहण करके उसको कहने के अवसर हों, तो क्या हो जाएगा? संभाषण कौशल का विकास होगा। इसको थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे। देखिए चार्ट के माध्यम से इसमें क्या बतलाना चाह रहे हैं कि कौशल निर्माण 5 प्रकार से छात्रों का किया जाता है। कौशल निर्माण किस प्रकार से होता है? 5। ये विस्तार से भी समझना जरूरी है। मतलब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको एक प्रश्न पढ़ने से 3 प्रश्न का नॉलेज मिलेगा। इसलिए हम बड़े विस्तार से संस्कृत में, हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। तो देखें, कौशल निर्माण 5 प्रकार से छात्रों का किया जाता है। कैसे? संभाषणेन, संभाषण के द्वारा, श्रवण के द्वारा, पठन के द्वारा और लेखन के द्वारा। ये होता है कौशल निर्माण। ठीक है, इनमें से संभाषण नामक कौशल के विकास के लिए छात्रों को भाषा की संरचना सुनिश्चित करने हेतु उन्हें अवसर प्रदान किया जाता है कि भाषा की संरचना को सुनिश्चित कर सकें, जिससे बालक की वाक शक्ति को पूर्णतः विकसित किया जा सके। उसकी बोलने की शक्ति है उसको पूर्णतः विकसित किया जा सके। इस प्रकार कौशल का यदि योग्यता विकास मार्ग देखा जाए तो जीवन प्रकृति परिस्थिति को आधार करके बालक अवसर द्वारा
अवसर द्वारा खोलना ही योग्यतम उत्तर होगा। मतलब कैसे करें? जीवन प्रकृति परिस्थिति को आधार करके बालक अवसर द्वारा अवसर उन्हें प्रदान करें तो अपने आप उनका भाषण कौशल बढ़ेगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखें, उत्पादक कौशलम अस्ति, मतलब क्या हो गया? सीधे सरल है कि उत्पादक कौशल है। कौन कौन से इसमें से उत्पादक कौशल? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से उत्पादक कौशल तो आपको बता दें, संभाषणम लेखम च, मतलब संभाषण और लेखन। ठीक है, संभाषणम लेखनम च मतलब संभाषण और लेखन क्या है? उत्पादक कौशल है। देखो इनके बारे में समझते हैं। उत्पादक कौशल वह है जिसके अंतर्गत संभाषण लेखन को संक्षिप्त किया जाता है। ठीक है, और देखें और क्या होता है? संभाषण और लेखन उत्पादक कौशल के आधार स्तंभ हैं। दोनों ही शब्दोत्पादन एवं शब्द लेख ज्ञान का उत्पादन करके छात्र कौशल विकास को उत्सर्जित एवं पुष्टित करते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि उत्पादन कौशल संभाषण एवं लेखक के विकास से पालित पोषित कौशल है। ठीक है, तो अब दोनों चीज़ों को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अधुलिखितेषु कस्मिन् कार्ये सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति, मतलब अधुलिखित में निम्नलिखित में से कस्मिन् कार्य, किस कार्य में सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य आवश्यकता, मतलब सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है। 4 जो दिए हैं कार्य में से किस कार्य में जो सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है? ABCD में से 4 ऑप्शन आपको बतलाना, कमेंट में उत्तर बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं उससे पहले कि वह हो जाएगा लेखने, मतलब लेखन कौशल में सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है। आगे देखें, आगे के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन होगा वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि आपको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो हमारे। चलें देखें, व्याकरण शिक्षाम सरलीकरणाय यह उपायः अस्ति, मतलब व्याकरण जो शिक्षण है उसको सरलीकरण के लिए उपाय है। क्या है? व्याकरण शिक्षण को सरल बनाने का उपाय क्या हो जाएगा? तो सीधा हो जाएगा ए, मातृभाषया सह तुलना, मतलब मातृभाषा के साथ उसकी तुलना करके उसको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा को वो अच्छे समझता है बालक, इसलिए। ठीक है, तो व्याकरण शिक्षा को सरल बनाने का जो उपाय है वह इस प्रकार है, व्याकरण शिक्षा की मातृभाषा के साथ तुलना करके पठन क्रिया होनी चाहिए, तभी सरल हो सकती है। आगे देखते हैं, चलिए आगे हो जाएगा, कठिन शब्दानाम उच्चारणाभ्यासः कदा भवति, मतलब कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कदा मतलब कब, भवति मतलब होता है। अब बताइए 4 ऑप्शन है ABC या D, आपको सही उत्तर बताना है। कौन सा हो जाएगा 4 में से? कमेंट में आप उत्तर बता सकते हैं। कठिन शब्दों के उच्चारण का अभ्यास होता है, कब होता है? तो आपको याद हो जाना चाहिए, अनुकरण वाचनस्य पश्चात, मतलब अनुकरण वाचन के पश्चात होता है कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास। ठीक है, आगे देखें, श्रेष्ठ मूल्यांकनस्य गुणः अस्ति, मतलब श्रेष्ठ मूल्यांकन का गुण है। ABC या D? देखो A में दिया है वस्तुनिष्ठता, B में दिया है विश्वसनीयता, C में दिया है वैधता और D है उपरयुक्तः सर्वा, मतलब उपरयुक्त सभी। तो ये तो हर कोई बता सकता है भैया कि ये तीनों तो श्रेष्ठ मूल्यांकन के तीनों गुण हैं। कौन कौन से? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता, इसलिए ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। चलिए, जिसकी व्याख्या बहुत जरूरी होगी, कठिन होगी, उसकी हम बताएंगे, बाकी जो सरल है उसको सीधा पढ़ेंगे आगे देखें, छात्रे भाषा विकासेन सह भाषा शिक्षणे यस्य आवश्यकता अस्ति, मतलब छात्र के भाषा विकास के साथ भाषा शिक्षण में किसकी आवश्यकता होती है? 4 ऑप्शन हैं, ABCD में से आपको उत्तर बतलाना है। इसलिए हम पहले उत्तर नहीं बता रहे, कई मित्र कमेंट में बोल रहे थे कि सर पहले हम लोग उत्तर बताएं फिर, तो हमने कहा चलिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको भी अवसर दे रहे हैं। तो आपका उत्तर, बहुत सारे मित्र सही भी उत्तर देते हैं, मेरा निवेदन आप उत्तर बताएं। तो छात्र में भाषा विकास के साथ भाषा शिक्षण के लिए अनुशासनस्य, मतलब अनुशासन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखें, सामूहिक वाचने पाठस्य प्रथमम वाचनम करोति, सामूहिक वाचन में पाठ का प्रथम वाचन कौन करता है? सामूहिक वाचन हो रहा है तो पहला वाचन कौन करेगा? सीधी बात है, अध्यापक करेगा, उसके बाद छात्र लोग दोहराएंगे। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को समझ करके भी उत्तर बतला सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति। पाठ के उपरांत मूल्यांकन है, ठीक है, क्या है? तो अब आप बताना है ABCD में से उत्तर सही, ठीक है। तो कई बार प्रश्न में ही उत्तर छिपा रहता है, जैसे आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, पाठोपरांत मूल्यांकनम अस्ति, मतलब पाठोपरांत मूल्यांकन है। अब सीधा इसी में लिखा है कि पाठ के उपरांत मतलब बाद में, तो सीधा हो जाएगा पाठस्य पठनास अनंतरम, मतलब पाठ के पढ़ने के बाद क्या मूल्यांकन होता है। इस प्रकार से आप सीधे समझ सकते हैं। अब देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं समझता हूँ। संस्कृते मूल्यांकनम प्रयोजनम अस्ति, मतलब संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। क्या होता है संस्कृत में जो मूल्यांकन किया जाता है, तो उसका प्रयोजन क्या होगा? आप 4 ऑप्शन दिए हैं, आप पढ़ें इन चारों ऑप्शनों को। मैं चलो पढ़ के बताता हूँ इसका उत्तर, फिर मैं आपको बतलाऊंगा। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है विषय ज्ञान परीक्षणम, दूसरा है अग्रिम आयाम कक्षायाम क्रमोन्नति, तीसरा है भाषा प्रतिम रुचि जागरण में लिपि सम्यक ज्ञानम। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मेरे बताने से पहले देखता हूं कौन बताता हूं, लेकिन इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, मतलब विषय ज्ञान का परीक्षण करना, कि आपने जो विषय पढ़ा उसका ज्ञान आपने कितना किया, ये संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रः स्वहृदयस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्था भवति, मतलब इसका उत्तर देखो, आसानी से आप इसका अर्थ समझ सकते हैं। छात्र स्वहृदयस्य विचार, अपने हृदय से विचार से, कया भाषया मतलब किस भाषा में, सरलतया मतलब किस भाषा से, सरलता से, प्रकटीकर्तुं समर्था भवति मतलब प्रकट करने में समर्थ होता है। छात्र कौन सी भाषा में अपने विचारों को सरल भाषा में प्रकट कर सकता है? तो आप आसानी से इसको कोई भी उत्तर बता सकता है। तो आप समझ गए होंगे 4 में से उत्तर क्या है, डी मातृभाषा, क्योंकि वो उसको अच्छे से जानता है, इसलिए मातृभाषा में अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है। आगे देखें, कमेंट में आपको उत्तर जरूर बताना। छात्रा कस्मिन् कार्ये अधिकाम रुचिम दर्शति, मतलब छात्रों की किस कार्य में अधिक रुचि दर्शयति मतलब दिखती है। 4 ऑप्शन ABCD में से आपको उत्तर बतला। तो ए लेखने मतलब लेखन में, बी पठने मतलब पठन में, सी चित्रेषु राग भरने मतलब चित्रों में रंग भरने में, या उपरयुक्तेषु त्रिषुए मतलब उपरयुक्त में से तीनों में ही। तो आपको बता दें इसका जो सही उत्तर होगा डी, मतलब छात्रों की तीनों में अधिक रुचि होती है, लेखन में भी, पढ़ने में भी, चित्रों में, रंग भरने में भी। तो डी उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, श्रुत लेखस का उपयोगिता वर्तते, मतलब श्रुत लेखन की उपयोगिता होती है। क्या उपयोगिता है श्रुत लेखन? वर्तनीगताया अशुद्धि निवारण, मतलब वर्तनीगत जो अशुद्धि होती है उसके निवारण के लिए क्या होता है, श्रुत लेखन। श्रुत लेखन मतलब सुन करके लिखना, ये क्या कहलाता है, श्रुत लेखन। तो इससे क्या वर्तनीगत जो अशुद्धि होती है ना, मात्रा वगैरह वाली, वो उसके निवारण होता है, ठीक है। श्रुत लेखन की उपयोगिता है कि इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का निराकरण हो जाता है। प्राय वर्तनी में अशुद्धि हो जाती है तो इसे श्रुतलेख के द्वारा सुधारा जा सकता है। आगे देखें, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य यथ प्रथमम उद्देश्य भवति, मतलब संस्कृत भाषा शिक्षण में जो प्रथम उद्देश्य होता है वह क्या है? 4 यहाँ पे बताएं, सांस्कृतम, ग्रहणात्मकत्वम, कलात्मकत्वम या अभिव्यक्तित्वम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अभिव्यक्तित्वम, मतलब अभिव्यक्ति ही संस्कृत का प्रथम उद्देश्य होता है, ठीक है। आगे देखें, कक्षानाय करीते यह लाभा वर्तते सा अस्ति, तो कक्षानायक रीते या लाभा वर्तते सा, कक्षा नायक की जो रीति है उससे जो लाभ होता है वह है, कौन कौन से लाभ हैं? कक्षा नायक अपन बना देते थे, मतलब मॉनिटर जिसको अपन बोलते क्लास का हेड, तो उससे क्या क्या लाभ होते हैं तो आपको बता दें। देखें, पहला लाभ यहाँ पे लिखा है छात्राणाम अनुशासना लाभ, मतलब छात्रों के अनुशासन लाभ होता है, बिल्कुल होता है। शिक्षकस कार्यभार से न्यूनता, शिक्षक के कार्यभार कम होता है थोड़ा, बिल्कुल होता है, ठीक है। आगे अध्यापकस अनुपस्थितौ अपि शिक्षण कार्य, मतलब अध्यापक की अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य चलता रहता है, बिल्कुल। और उपर्युक्त लाभ त्रय में, मतलब तीनों ही लाभ ये हो जाते, क्योंकि जब शिक्षक नहीं भी है ना तो
तो उन्हें डर रहता है कि मॉनिटर कहीं शिक्षक से शिकायत ना कर। जो अनुशासन रहता है, शिक्षक को भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती कि क्लास की व्यवस्था चलो ये नायक देख रहा होगा और उसकी अनुपस्थिति में शिक्षण कार्य चलता रहता है। इस प्रकार से आप लोग भी जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो जो मॉनिटर रहता होगा उस पर बहुत गुस्सा आती होगी, क्योंकि वो शिक्षक से शिकायत कर देता था। तो ये सब बातें लाभ होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक निवेदन आपसे किया था कि चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो इसलिए किया था कि आपको वीडियो मिलते रहें। और आप तो यूट्यूब पे टॉप 50 स्टडी सर्च करें यूट्यूब में, और अपनी सिलेबस वाइज आपको लाइन से वीडियो मिलेंगे, आप देखते जाएं। आपको किसी विशेष विषय के पूरे वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियो आपको हमारे मिल जाएंगे। आगे देखें, बोलना कौशल, अब कुछ हिंदी में भी हैं, कि विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। बोलना कौशल जो विकास करना है तो सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या होगा, तो वह होगा आपस में बातचीत। ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से उपयोगी होगा और इसी का उत्तर भी यही है। ठीक है, आपस में बोलना विकास के लिए परस्पर वार्तालाप सर्वाधिक उपयोगी है। बाकी सब बातें सामान्य है। आगे देखें, भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक पक्ष है। 4 यहाँ पर दिए हैं, तो भाषा शिक्षण का संप्रेषणात्मक पक्ष आपको बतलाना है, तो वह हो जाएगा बोलना कौशल पर बल देता है। ठीक है, भाषा शिक्षण का संप्रेषण बोलना वह कौशल पर बल देता है। आगे देखें, आगे बतला रहे हैं कि संस्कृत भाषा में पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। संस्कृत भाषा में पठन कुशलता का मूल्यांकन करने की, इसकी पठन कुशलता कैसी है तो उसके मूल्यांकन के लिए क्या करेंगे, तो उसका हो जाएगा पठित सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों को पूछने से छात्रों में पठन की ग्राह्यता का स्पष्टीकरण होता है, इसलिए ऐसा काम करेंगे। अगला जो प्रश्न है आपके बीच में आया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव वाले बिहार के विद्यालयों की कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं वो, कि क्षेत्रीय भाषा में प्रभाव वाले बिहार के विद्यालयों की कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक क्या है, तो वह बच्चों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना। जब भी कोई भी किसी कौशल का मान लो विकास करना है, चाहे भाषण हो चाहे लेखन, तो उसके अवसर जब हम बालकों को प्रदान करेंगे तो उस कौशल का विकास हो सकता है। आप हर के साथ उत्तर याद रखिएगा। आगे देखें, संस्कृत भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय किस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सतत व्यापक मूल्यांकन का एक प्रश्न 2 प्रश्न आते ही हैं, तो किस बात पर अधिक बल दिया जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते समय, किसके, संस्कृत भाषा के। बताइए 4 में से, ABCD में से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा B, भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की प्रवीणता, कि भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कैसा कर रहा है, तो वो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उसमें अपन देख सकते हैं। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए शब्दार्थ पर अधिक बल भाषा शिक्षण में, क्यों? 20 का उत्तर सही हो जाएगा। बच्चे प्रसंगानुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, वह प्रसंग के अनुसार अनुमान से अर्थ लगा लेते कि इस शब्द का ये अर्थ होगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा बल उसमें भाषा शिक्षण के समय नहीं देना चाहिए। आगे देखें, लेखन कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ABCD 4 ऑप्शन हैं, तो लेखन कौशल के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा लेखन में विचारों की क्रमबद्धता। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो नीचे लिखा है कि छात्र के चिंतन की कुशलता की अभिव्यक्ति होती, इसलिए। आगे, मौन पाठ की मुख्य विशेषता है। ठीक है, ABCD में से उत्तर बतलाना है मौन पाठ की क्या इसमें विशेषता हो जाएगी, तो आपको बता दें कि तीव्र गति से पाठन। मौन पाठ जब हम सामूहिक करते हैं तो टाइम लगता है, सबके साथ चलना पड़ता है, या तेज बोल कर मौन में करो तो जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आप इन प्रश्नों को मौन में पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, तो इसकी विशेषता है। लेकिन जो अपन बोल के करते हैं ऐसा लगता है वो ज़्यादा देर तक स्थिर रहता है, इसलिए अच्छे ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए। मौन पाठ भी ठीक है। आगे देखें, भाषा की प्रवृत्ति विशेषता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। ठीक है, तो संप्रेषण का मौखिक साधन है, ये तो सही होना चाहिए। व्यवहारिक द्वारा अर्जित की जाती, ये भी सही है। सहज और नैसर्गिक क्रिया बिल्कुल है, तो इसका C हो जाएगा। स्त्री स्थितीकरण और मानवीकरण से अप्रभावित है भाषा, ये इसका कथन, इसके संदर्भ में सही कथन नहीं है। आगे देखें, बालकों को
भाषा की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, इस संबंध में गलत कथन है। बालकों को भाषा की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए, तो गलत कथन चुनना है, याद रखिएगा, सही नहीं पूछा है, गलत। तो भाषा की शिक्षा में पहला कथन दे रहा है कि घर में बोली जाने वाली भाषा बच्चों में साहित्यिकता का विकास करती है। तो गलत, पहली कथन उन्होंने गलत है इसमें कि वो साहित्यिकता का विकास नहीं करती है, ठीक है, जो घर में बोली जाती है। तो सही क्या कहे हैं, भाषा की शिक्षा पाकर बालक आत्म अभिव्यक्ति सरलता से करता है, बिल्कुल सही। घर की भाषा अस्थिर होती क्योंकि लिपिबद्ध नहीं है, ठीक है, इस कारण ये कथन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये कथन जिसने सही समझ लिया। सृजनात्मकता में सहायक, इस प्रकार से ये सही है, बाकी ये वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत कथन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का उत्तर है भाषा के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल नहीं है। भाषा की ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल नहीं है, ज्ञानात्मक पक्ष में आपको बतलाना है, तो आपको बता दें कि वह शामिल नहीं है। ए, शुद्ध उच्चारण भाषा के ज्ञानात्मक पक्ष में शामिल नहीं है, जबकि अर्थग्रहण, शुद्ध वर्तनी, शब्द भंडार का विशेष महत्व है। अगला देखते हैं कि मूल्यांकन भाषा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मापना, यही तो मूल्यांकन का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य नहीं है, ठीक है। भाषा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन से नहीं, 4 उद्देश्य दिए हैं। मेरा एक निवेदन होगा कि आप इस वीडियो की लिंक को आगे तक शेयर कीजिएगा, जिससे और दोस्त भी जिनको संस्कृत में कठिनाई होती है, आपके मिलने जुलने वाले दोस्त मित्र, कई बंधुओं को और लाभ हो सके। तो एक जो 211 नंबर का प्रश्न है कि भाषा शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य नहीं है, 4 उद्देश्य यहाँ लिखे हैं। साहित्यिक प्रवृत्तियों का बोध, पठन वाचन व लेखन कुशलता में वृद्धि, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट में बताना है। अगले वीडियो में हम आपको इसका उत्तर कमेंट में बताएंगे और आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं देखता हूं आप में से कितने मित्र मेरे सही बिल्कुल वीडियो उत्तर बताते हैं कमेंट में। उनके कमेंट भी लाइक किए जाएंगे जिनके उत्तर ठीक होंगे। तो मेरा निवेदन होगा 4 में से आप उत्तर बताने का जरूर प्रयास करेंगे। अगले वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी। जय हिंद।